हाय हेलो नमस्ते। मेरा नाम है दोईपन रॉय चौधरी और आज का ये शॉर्ट वीडियो रहने वाला है उन सभी के लिए जिनका एल आई सी एच एफ एल का इंटरव्यू अगले आने वाले दिनों में है। आज है 19 जुलाई और 18 जुलाई यानी कि कल मेरा इंटरव्यू था एच एफ एल का। तो मैं कोलकाता से अप्लाई किया था मैंने। तो मुझे कोलकाता का ही जो चांदनी चौक एरिया है उसके अराउंड एल आई सी का जो ऑफिस है वहाँ मेरा इंटरव्यू था। तो कल मैं क्या क्या लेके गया था, क्या क्या और ले जा सकता था, चलिए इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे या आपको अगर आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है तो लेके जाना है आपको। तो आपको एडमिट में जो आया है वहाँ पे लिखा हुआ है या फिर एडमिट से पहले जो हमें मेल आया था वहाँ पर भी लिखा था कि कौन सी चीज़ें ले जानी है, जैसे कि इंटरव्यू कॉल लेटर का प्रिंट आउट लेके जाना है। तो प्रेफरेबली यही रहेगा कि आप कलर प्रिंट आउट लेके जाए। नेक्स्ट है आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही लेके जाने हैं। यहाँ पर दोनों स्पेशली मेंशन नहीं किए गए थे कि दोनों लेके जाने हैं, लेकिन मुझसे दोनों ही मांगे गए थे। तो आप आधार कार्ड अगर लेके जा रहे हो तो साथ में पैन कार्ड भी ज़रूर लेके जाइएगा। नेक्स्ट चीज़, जो 10th और 12th का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये तो सभी के पास होगा ही। ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट मेरे ख्याल से सभी के पास ही है। अगर आपका 6 सेमेस्टर तक है तो 6 का, 8 तक है तो 8 का। लेकिन सर्टिफिकेट बहुत समय ऐसा होता है कि कॉलेज से इशू नहीं करते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही था कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, बस मार्कशीट थे 6 सेमेस्टर तक के। तो वहाँ पर मैंने जब जो कंडक्ट करा रहे थे वेरिफिकेशन, तो उनको जब मैंने बोला तो उन्होंने मुझे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया। तो बस आपको भी वही फॉर्म फिल करना है, लेकिन उन्होंने मुझसे यही बोला कि ज्वाइनिंग अगर होगा तो उसके 30 दिनों के अंदर ही अंदर आपको प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन वो तो वो लगेगा। तो आप बाद में मैनेज कर सकते हो, अभी के लिए मार्कशीट काफ़ी है। तो नेक्स्ट अगर इनमें से कोई चीज़ आपको एप्लीकेबल है तो वो आपको लेके जाना है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर लिखा है, लेकिन प्रेफरेबली आप 3 4 5 मतलब जितने भी हो सके लेके जाइए। मतलब 4 5 तो लेके जाइएगा ही बिल्कुल। तो अगला एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, जिसके लिए बहुत सारा मुझे भी डाउट था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं बस इन फॉर्म्स को प्रिंट करके लेके गया था। तो ये एक पीडीएफ है, ये एक दूसरा पीडीएफ है जो कि एच एफ एल के वेबसाइट पर तो अवेलेबल है, लेकिन हमें यहाँ पर कहीं पे बोला नहीं गया था कि ये आपको लेके जाना है या फिर कुछ। सो ये फॉर्म अगर आप लेके प्रिंट करके फिल करके लेके जाएंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी करके लेके जाएंगे तो वहाँ पर जो वेरिफिकेशन के लोग हैं वो खुद से ही दे रहे हैं फॉर्म। तो मेरे साथ तो जितने भी लोग गए थे सभी ने वहाँ बैठ के ही फिल किया था, मैंने भी। तो ये फॉर्म जो है आपको बस नहीं नेम का ही ख्याल रखना है कि पहले सरनेम देना है फिर नेम आएगा। तो और बाकी तो बस नॉर्मल है। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस जो है, यहाँ पर हमने एक सिटी से ही अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस मांग रहे हैं कि अगर मैंने कोलकाता से किया था तो मुझे कहा गया था कि दूसरे पोजीशन पे सिलीगुड़ी देने को, तीसरे पे आसाम देने को। तो ऐसे ही आपका भी देख लीजिएगा अगल बगल कहाँ पे कौन सा स्टेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस भर सकते हैं। बाकी तो नॉर्मल सही है बिल्कुल ये वाला फॉर्म। दूसरे वाला फॉर्म पे आपको जितना भी आपका सेमेस्टर ग्रेजुएशन का मार्कशीट था वो आपको देख के सही से फिल करना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने, आपके मार्क्स ऑप्टेन कितने सारे सेमेस्टर के, ऐसे आपको करना है। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर एच एफ एल का रोल नंबर और आपका सिग्नेचर, ये वाले चीज़ को कुछ मत कीजिएगा। ये एच एफ एल के ऑफिशियल जो है वही करेंगे। तो अभी आते हैं एक और मतलब हॉट टॉपिक अभी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस ऐसे तो आपको पता नहीं चलेंगे कि आपके वाले शिफ्ट में कौन से क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, क्योंकि वो तो बिल्कुल पैनल के मूड के ऊपर ही डिपेंड करेगा। शायद एक ही सेम पैनल अगर सुबह किसी का इंटरव्यू ले और शाम को किसी का इंटरव्यू ले तो उसमें भी क्वेश्चंस लेवल का बहुत हेर फेर आ जाएगा। लेकिन मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा। तो पहले घुसते ही मैंने ग्रीटिंग्स किया कि मे आई कम इन, फिर गुड आफ्टरनून या फिर गुड मॉर्निंग जैसा भी टाइम है। तो मैं तो थोड़ा पैनिक कर गया था। मैं लगभग 1 बजे जब अंदर जा रहा था तो सोच के गया था कि गुड आफ्टरनून बोलूंगा, लेकिन अंदर जाके गुड मॉर्निंग ही निकल गया मुंह से। तो ये चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन आप चाहे तो आपके खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। फिर मुझसे जब बैठने को बोला गया तभी मैंने बैठा, और ये आपको भी करना है, जाते ही सीधे बैठने मत जाना, थोड़ा रुक जाना। वो कहेंगे खुद से ही कि आप बैठिए तो फिर बैठिएगा। नेक्स्ट उसकी उसी के बाद मुझसे पूछा गया कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को। तो ये इंट्रोडक्शन तो मेरे ख्याल से सभी ने खुद का बना ही लिया होगा। तो ये इंट्रोडक्शन पहले मुझे पूछा गया था। उसके बाद मुझसे पूछा गया था कि
फैमिली में कौन कौन है, कहाँ रहता हो, ये सब चीज़ें। तो ये गया दूसरा सवाल मुझसे। मैं यहाँ पर आंसर नहीं डिस्कस कर रहा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप खुद से उस अकॉर्डिंग ढाल के जाइएगा खुद को। नेक्स्ट मुझसे पूछा गया कि आप एल आई सी एच एफ एल में अप्लाई कर रहे हो तो हमारे बारे में कुछ बताइए कि हम क्या करते हैं, क्या फुल फॉर्म क्या है, वैसे कुछ मतलब ऐसे मतलब रैंडम पूछा कि एच एफ एल के बारे में कुछ बताइए, आप क्या जानते हो। तो जितना कि आप जानते हैं कि कौन सीईओ है, कौन एमडी है, या फिर चेयरमैन अभी कौन है, तो ये आप चीज़ें गूगल करके देख के जाइएगा। और नेट प्रॉफिट कितना है, कौन कौन शेयर होल्डर्स है अभी, तो ये चीज़ें देखिए आप जितना हो सके रिसर्च करके जाइएगा, क्योंकि एच एफ एल के बारे में उतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता है। तो ये चीज़ें वो पूछते हैं कि अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, तो लोन देती है, ये तो मतलब बेसिक बेसिक हो गया, लेकिन उसके अंदर से थोड़ा डिटेल्ड वे में आप खुद से जितना भी हो सके आप देख के जाइएगा। ये चला गया तीसरा सवाल। तो टोटल पैनल में तीन पैनलिस्ट थे, बीच में जो बैठेंगे वो तो बिल्कुल जो हेड है वो ये थे, इधर एक तो एक मैडम थी और दो सर थे मेरे पैनलिस्ट में। बाकी सवाल भी मतलब कोई पैनलिस्ट बिल्कुल आसान पूछेगा, कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट, कोई आपको मतलब थोड़ा शांत रखने के लिए आसान आसान पूछेगा। तो ऐसे ही मतलब मिक्स करके रहते हैं पैनलिस्ट। तो आप सभी को मतलब इक्वल वेटेज दीजिएगा, ऐसा नहीं कि किसी एक की तरफ ही देखे जा रहे हो। आपको अलग अगल बगल मतलब अगर किसी एक ने सवाल पूछा है तो आपको बगल वाले पैनलिस्ट को भी देखना पड़ेगा। तो अगला पूछा गया था कि जो रोल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट, तो ये रोल का जॉब क्या है, ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन था कि मैंने कोलकाता से अप्लाई किया था, तो वो पूछ रहे थे कि अगर हम आपको सिलेक्ट कर ले और अगर 2-3 साल बाद आपको प्रमोशन दे के हम कहीं और भेजना चाहे तो क्या आप उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आप कंफर्टेबल है कि नहीं। या फिर और एक चीज़ पूछी गई थी मुझसे कि अगर हम लेट नाइट्स तक आपको काम करने को बोले किसी दिन तो क्या आप कंफर्टेबल है कि नहीं। तो आपको देखिए कंफर्टेबल हो या ना हो, आपको ऐसे मौके पे मेरे ख्याल से हाँ ही बोलना है। तो उसके बाद वो जो काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, तो वो चीज़ें आप खुद से सोच के जाना है कि अगर ये मुझसे पूछा गया तो मैं क्या करूँगा। तो ये सवाल था। उसके बाद एक और जो सवाल था कि आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, मैंने मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन पे, तो मुझसे पूछा गया कि आपने मैथ्स पे ऑनर्स किया है तो ये सब्जेक्ट आपको कैसे हेल्प करेगा इस पोस्ट के लिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान था कि क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह ये सब करके मैंने तो बोल दिया। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा रिसर्च करके जाइएगा कि किस तरीके से ये हेल्पफुल हो सकता है इस पोस्ट के लिए। तो ये एक सिक्स क्वेश्चन ये गया। उसके बाद मेरा ड्रॉप ईयर था, मैंने ग्रेजुएशन 2023 में किया था। उसके बाद से 3 ड्रॉप ईयर हो गए मेरे। तो मुझसे पूछा गया था कि इन 3 सालों में मैंने कौन से क्या एग्ज़ाम दिए, क्या किया। तो ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने कुछ तो किया ड्रॉप ईयर में। सो ये वाला एक और क्वेश्चन गया। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि अभी इस वक्त मैं क्या क्या जॉब्स के लिए देख रहा हूँ, क्या उनकी सैलरीज है, पोस्टिंग है। जैसे कि मेरा अभी सी एच एस एल का रिजल्ट ड्यू है, तो मुझसे पूछा गया कि इसका सी टी सी क्या है, इधर क्या मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी दे सकते हैं जॉब। तो जब मैंने बोला कि हाँ कहीं पे भी दे सकते हैं, तो वो बोल रहे थे कि तो इतने कम सैलरी में पूरे इंडिया में कहीं पर भी होगा, ये तो दिक्कत की बात हो गई फिर आपके लिए। तो आपको ऐसे ही मतलब क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है कि जो बाकी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कर रहे हैं तो उसकी बारे में भी थोड़ा आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। तो ये एक और सवाल गया। अगला एक और सवाल था कि अगर आपको हम जॉब दे दें एच एफ एल वाला और उसके बाद आपको कोई बेटर जॉब मिल जाए तो तब आप क्या छोड़ देंगे एच एफ एल को। तो इसका एक टेक्निकल आंसर मेरे लिए था कि सभी लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं भी एकेडमिकली बेहतर ही करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही में अभी के लिए मुझे एच एफ एल पर ही फोकस रखना है। तो ऐसे ही मैंने कुछ आंसर दिया था। तो आपको आपके हिसाब से सोच के जाना पड़ेगा कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या बेटर लगता है आंसर के हिसाब से। तो वो उधर मतलब बैठ के सोचने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाइएगा
चैट जीपीटी वगैरह से भी पूछ के जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे आंसर देता है। लेकिन वो इंटरव्यू पैनलिस्ट जब पूछ रहे हैं कि आंख में आंख डाल के, तो उतना आसानी भी नहीं होता सोचना। लेकिन फिर भी थोड़ा रिसर्च करके जाइएगा। और एट लास्ट उन्होंने पूछा कि मुझे क्या उनसे कुछ सवाल है। तो मैंने पूछा कि मैं कैसे यहाँ पर रह के खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे लिए। तो अगर आपका कोई और सवाल है पैनलिस्ट के लिए, क्योंकि ये इस काइंड के सवाल आखिर में वो लोग पूछते हैं कि हमारे लिए क्या आपके पास कोई सवाल है। तो अगर हो तो आप पूछेगा, वरना आप कह सकते हैं कि नो सर थैंक यू, आई डो नॉट हैव एनी क्वेश्चन। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो यही पर मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं उठा, चेयर को सही पे फिर से रखा और बाहर आ गया। तो यही तक था मेरा इंटरव्यू। तो आप में से जिनका भी अभी इंटरव्यू आगे आने वाले एक दो दिनों में है, तो उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरव्यू नहीं है, या फिर आपका भी है और आपके दोस्त का भी है, तो उस दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी आसानी रहे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।